बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान पाकिस्तान PTV न्यूज़ से लाइव इफ्तार नशरियात आप देख रहे हैं। मैं हूं फ़ारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं सारा भट्टी। ख़वातीन व हज़रात, आज 23वां रोज़ा है और लगभग एक हफ़्ता रह गया है माह सियाम के अख्ताम में। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और ऐन मुमकिन है कि आज जुम्मतुल विदा हो, अगर अगले जुम्मे को ईद ना हुई तो। जुम्मतुल विदा के बहुत से फ़ज़ाइल हैं और मज़हबी रोशनी में, मज़हब की रोशनी में क्या क्या हैं, ये आज के जो हमारे मुमताज़ रिलीजियस स्कॉलर हैं उनसे हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा तीसरा अशरा आपको पता है जारी है और तीसरा अशरा जो है वो जहन्नम की आग से निजात का अशरा है। तो इसलिए हमें दिल खोल के बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि किसी तरह हम जहन्नम की आग से महफूज रहें और अपने तमाम आमाल इस्लाम की रोशनी में ऐसे करने हैं कि हम सब अच्छे मुसलमान बन सकें। बिल्कुल। ख़वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल पर्सनैलिटी यहाँ पे एज ए गेस्ट मौजूद है। एक ऐसा इदारा जो हर पाकिस्तानी जिससे वाकिफ़ है, क्योंकि आपका कोई भी काम उस इदारे के बग़ैर नहीं हो सकता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नादरा की। नादरा के चेयरमैन तारिक मलिक साहब आज हमारे मेन गेस्ट होंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मजहबी स्कॉलर भी ज्वाइन करेंगे कुछ देर बाद, अल्लामा मसूद अलवी साहब। ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ हम अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करेंगे और आज तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करेंगे कारी अब्दुल कद्दूस अलबास साहब। और किचन सेगमेंट में हमारे साथ जो अभी शेफ़ तशरीफ़ लाए हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ़ तौकीर अहमद साहब, आज हस्बे रिवायत लेट हैं लेकिन हम उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम तौकीर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आ गए आप? अच्छा, अभी नज़र आए हैं। मैं पीछे वेट कर रहा हूं। जी, मुझे अंदाज़ा है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? थैंक यू वेरी मच। आज भी अच्छी सी डिश बना रहे हैं आप? जी जी, बहुत ज़बरदस्त। चलें, अभी आपसे बात करेंगे उस हवाले से। सारा, आज के दिन के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगी? लैलतुल कदर भी आ रही है। जी, लैलतुल कदर, आज हम बात एक्चुअली करेंगे ताक रातों पर, बिल्कुल, या लैलतुल कदर पर। और हम जब से हमारा प्रोग्राम शुरू है हम हमेशा यही कहते हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक महीना ही इबादत का महीना है, रमज़ानुल मुबारक मग़फ़िरत का महीना है, रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हानो तआला बंदे के पास खुद आते हैं और कहते हैं मुझसे मांगो और मैं दूंगा। बेशक। तो हमें ये महीना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें ये महीना क्रिकेट खेल कर नहीं वेस्ट करना चाहिए। हमें ये महीना दावतों पर जाकर नहीं वेस्ट करना चाहिए। हमें इस महीने को पूरी तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए। और अगर कुरान करीम में कभी भी किसी चीज़ का, छोटी चीज़ का भी मेंशन किया गया है तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो लैलतुल कद्र या फिर कद्र की रात के बारे में तो एक पूरी की पूरी सूरा नाजिल है 30वें पारे में। तो उसकी आप सोचें कि क्या फ़जीलत और क्या इम्पोर्टेंस है। और हमारे रिलीजन में जब भी हम कहते हैं कि कोई भी आप छोटा सा काम करते हैं तो उसके ऊपर हमें सवाब मिलता है, और रमज़ानुल मुबारक में तो वो सवाब बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल फोल्ड्स हो जाता है। और लैलतुल कद्र की रात में वो रात है जिसमें वो मल्टीप्लाई होकर इतना हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि उस रात की इबादत का कितना फ़ायदा है। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा जाता था कि हमसे पहले जो नेशंस रहती थी, हमसे पहले जो लोग थे, उनकी तो इतनी लंबी उम्रें होती हैं, 800 साल उनकी उम्र होती है। तो ये रात, इसकी रात की फजीलत वही है कि आप उनकी उम्र की जितनी इबादत करें हर रोज़। तो हमारे लिए हमारे एक रात की इबादत जो है वो उसके मल्टीपल फोल्ड्स इस्लाम में अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमें, जो हम मुसलमानों के लिए ये एक गिफ्ट के तौर पर दिया है। बिल्कुल सारा। और लैलतुल कदर को हमें ताक रातों में तलाश करना है। बिल्कुल। और ये क्या फ़ारूक सैड बात है कि अगर हम उस गिफ्ट को यूटिलाइज ही ना कर सकें। नहीं, बिल्कुल, ये तो खुशकिस्मती की बात है कि हमें ये नसीब हो माह सियाम और ऊपर से लैलतुल कदर। तो आज मैं जब जुमा पढ़ने गया तो इमाम साहब जब दुआ कर रहे थे तो एक दुआ में एक ये भी था कि अल्लाह ताला का इतना शुक्र है कि वो हमें माह सियाम देखने को मिला, और अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि आपको लैलतुल कदर भी एक्सपीरियंस करना नसीब हो। ख़वातीन व हज़रात, लैलतुल कदर पे भी हमारे साथ रिलीजियस स्कॉलर मौजूद होंगे, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। आज की ट्रांसमिशन का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं और आगाज़ करेंगे तिलावत कलाम पाक से। आज ये सादत हासिल कर रहे हैं कारी अब्दुल कद्दूस अलबास
सर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअौहैना इला उम्मि मूसा अन अर्दिईह فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ख़ातिन हज़रात एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने जाना कहीं नहीं है, स्टे ट्यून्ड। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं।
मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ सारा भट्टी और मेरे साथ मौजूद है फारूक हसन। जी सारा, और हमारे साथ अभी जिस मेहमान ने ज्वाइन किया उनका भी तारुफ करा दूँ। मजहबी स्कॉलर हैं जी अल्लामा मसूद अलवी साहब, और इनसे हम जुम्मतुल मुबारक और उस ख़ास तौर पे जुम्मतुल विदा की फजीलत के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सबसे पहले चेयरमैन नादा साहब से बात करेंगे जी, तारिक मलिक साहब से। तारिक भाई, आप यू कम फ्रॉम अ वेरी रिकग्नाइज्ड एस्टैब्लिश्ड फैमिली। आपके वालिद साहब माशाल्लाह प्रोफेसर फ़तेह मलिक, मुझे याद है जब भी पाकिस्तान स्टडीज़ हिस्ट्री के एक बड़ा ही रिनाउंड नाम हिस्ट्री के हवाले से, क्योंकि मैंने भी बहुत से इंटरव्यूज़ किए हैं, एंड सच अ प्लेजर टू सी यू। और मैं जब हमेशा कहता हूँ कि बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो तालीम बाहर हासिल करते हैं, बहुत बड़े बड़े ओहदों पे भी काम करते हैं, लेकिन जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है तो वो पाकिस्तान आके अपनी खिदमात जो है वो पेश करते हैं यहाँ पे। एंड आई एम प्राउड टू से कि तारिक भाई इज़ वन ऑफ दोज पर्सनैलिटीज़। थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। तारिक भाई, सबसे पहले तो नादरा को आप हेड कर रहे हैं एज चेयरमैन। मुझे ये बताएं, क्योंकि माह सियाम है, इस्लाम में शनाख्त की क्या अहमियत है? जी, बहुत अहमियत है। ये एक दिलचस्प हकीकत है कि सबसे पहला जो शनाख्त के बारे में कॉन्सेप्ट आया वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लेके आए, जिन्होंने पहला सेंसस कराया। और मज़े की बात है कि शनाख्त सिर्फ रजिस्टर नहीं की, बल्कि उसको यूज़ किया गुड गवर्नेंस के लिए। उस वक्त उनको सिर्फ बंदे भी नहीं गिने, बल्कि माल, मवेशी, शहद और अशियाए खुर्दोनोश की भी गिनती की गई। हर चीज़ की टेकिंग की उन्होंने। तो उसके बाद का अहद जो आता है वो मिस्र में एहराम मिस्र बनाना था, तो उनको ख़ास वो साख्त के मज़दूर चाहिए थे जिस्मानी क़ुव्वत के। तो उस वक्त रजिस्ट्रेशन हुई, वो भी स्टेट क्राफ्ट का प्रोजेक्ट था। तो आईडी कार्ड इज़ ऑलवेज़ अ स्टेट क्राफ्ट का प्रोजेक्ट। उसके बाद सीज़र आ गया, तो सीज़र ने कहा क्योंकि शनाख्त का ताल्लुक ज़मीन के साथ है तो तमाम लोग अपने अपने इलाकों में चले जाएं और वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराएं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब तारीख में हमेशा ये सेंसस होता रहा है, सेंसस होता रहा है, रजिस्ट्रेशन होती रही है, और शनाख्त की बड़ी वैल्यू रही है। मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब हिजरत की काबा से मदीना की तरफ, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई गिनो उन लोगों के जो ईमान लाए। तो सहाबी जब गए तो उन्होंने कहा कि हम तो हैं 600-700, तो आपने हमें गिनना था, आपने कहा सबको गिनो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इसलिए किया कि आप तो हमारी जब हुकूमत होगी या है तो हमने अक़लियतों का भी ख्याल रखना है। मुझे पता होना चाहिए कि कितने यहाँ ईसाई रहते हैं, कितने यहूदी रहते हैं, तो ये उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि उनकी रजिस्ट्रेशन हो, ताकि उनको उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। कितनी ज़बरदस्त बात है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और फिर वो एक तारीख चलती गई और आज हम इस फॉर्म में इसको देख रहे हैं। जी। लेकिन इसमें बड़ी इनोवेशन आ गई। ऑब्वियसली पहले एक रॉ फॉर्म से ये प्रोसेस शुरू हुआ होगा, फिर बढ़ते बढ़ते एवोल्यूशन होते होते, लेकिन आज हम जिस जगह बैठे हैं, और माशाल्लाह नादरा एक ऐसा इदारा है जनाब जिसकी टेक्नोलॉजी से बहुत से मुल्क, बहुत से ममालिक जो हैं वो भी मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। और मुझे पता है कि हमारा सिस्टम शायद बाकी ममालिक को सपोर्ट दे भी रहा है। आई थिंक कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं। जी, नाइजीरिया में का आइडेंटिटी मैनेजमेंट हमने बनाया। केनिया का पासपोर्ट इशुएंस सिस्टम, केनिया में जितने पासपोर्ट बनते हैं इट्स पावर्ड बाय नादरा टेक्नोलॉजी। और सूडान का सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पूरा, बांग्लादेश का ड्राइवर्स लाइसेंस, और अभी हाल ही में सोमालिया का प्रोजेक्ट जो है हमने शुरू किया, नादरा ने किया जी। और यूरोपियन यूनियन के 34 मुल्कों में भी हम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। एमरजेंसी एक्सकवेशन के जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, वो भी नादरा ही बना रहा है। तो ये इतनी इनोवेशन तारिक भाई कैसे, कहाँ से आ गई, और ये किसकी विजन थी? ये कौन आपको गाइड करता है कि अच्छा अब ये कर लें?
अब इसको इस तरह से बेहतर कर लें? एक्चुअली पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें बहुत सारे डिज़ास्टर्स आए हैं। पेंडेमिक तो पूरी दुनिया में आया, लेकिन सैलाब आते रहे, और तो उनको हमने अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट किया। बाकी ममालिक में इतने ज़्यादा जो है आफात नहीं आई, कैटास्ट्रफी नहीं आई, उनको हमने यूज़ किया और इस डेटाबेस को यूज़ किया फॉर क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटीज़। दीज वर क्रिएटिव मोमेंट्स फॉर अस, जिसमें हमने कहा कि हाउ टू यूज़ डेटा ऑप्टिमली, कि लोगों तक पहुँचें कि जो लोग जिनका रिश्ता स्टेट से कमज़ोर हो गया। देखें, आईडी डॉक्यूमेंट जो है वो इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक इमरानी मुआहदा है एक शहरी का रियासत के साथ। तो अगर आप उसको गिन नहीं सकते, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो तो स्टेट के लिए इनविजिबल है। इनविजिबल फ्रॉम द बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स, इनविजिबल फॉर वोटिंग राइट्स, इनविजिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उर्दू में हो ज़्यादा, लेकिन इनोवेशन का क्वेश्चन ऐसे है कि अब इनोवेशन बहुत फास्ट है, इसलिए कि मैंने तकरीबन 2 साल वर्ल्ड बैंक में और 5 से ज़्यादा साल यूनाइटेड नेशन में गुजारे। आई वाज चीफ टेक्निकल एडवाइज़र इन यूनाइटेड नेशन, और 133 मुल्कों को मैं एडवाइस कर रहा था इसी मामले पे, इसी पे डिजिटल आईडी, डिजिटलाइजेशन पे, डिजिटल आईडी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे। Sir, तो you मैंने were एक also called you were in one of the 100 most influential men in digital government. जी, थैंक यू। ये तो पाकिस्तान की And खुशकिस्मती है also, कि and हमारे also I साथ think CNN ने भी आपको कहा था man on a mission because आपने 3.5 million टैक्स एवेडर्स को, evaders को हाँ जी जी जी, टैक्स एवेडर्स के लिए खतरा है। हाँ बहुत ज़्यादा। तो हमने ये किया कि मैं जब वहाँ था तो मैंने एक चीट शीट बनाई 43 इनिशिएटिव्स प्रोजेक्ट की कि पाकिस्तान में मुझे करने हैं। मैंने ये देखा कि जब मैं छोड़ के गया तो नादरा पाकिस्तान थोड़ा काफ़ी पीछे चला गया इस रजीम में। वी वर वर्ल्ड लीडर्स एट दैट टाइम इन 2013, टॉप 50 सिस्टम इंटीग्रेटर्स में थे। और वो फिर दुख होता था कि बाकी मुल्कों ने जिन्होंने हमसे सीखा वो मुल्क कौन से हैं, जिनका नाम अभी गिनवाया, उसके अलावा भी जिन मुल्कों को हम सर्विसेज नहीं दे रहे थे वो हमसे विज़िट करने आए, मिले, और हमने उनको स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट अपना दिया। मसलन नेपाल हो गया, पेरू हो गया। पेरू का जो आईडी कार्ड है साउथ अमेरिका में सबसे बेस्ट आईडी कार्ड है, सब कुछ उसी पे है। तो वो 43 प्रोजेक्ट्स में से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 37 किए, 38 कल किया है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि अब आईने पाकिस्तान आप मोबाइल ऐप के जरिए अपने फ़ोन पे देख सकते हैं। जी जी, किताब लेने की जरूरत नहीं है आपको। जी, और वर्ड से सर्च भी कर सकते हैं। बिल्कुल। हम जब यूएन में थे तो हम ये कहते थे कि गासिबों ने लोग इसलिए नहीं मतलब उनको ये नहीं पता कि उनके हुकूक क्या हैं। ये वजह नहीं है कि गासिबों ने उन पे अपनी इजारादारी की हुई है, बल्कि वर्ल्ड इज़ नॉट फ्री बिकॉज पीपल डोंट नो देयर राइट्स, दे डोंट नो देयर कॉन्स्टिट्यूशन, दे डोंट नो कि उनके राइट्स, प्रिविलेजेस, एंटाइटलमेंट्स क्या हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका ये था कि नादरा 1.5 लाख लोगों को कार्ड डिस्पैच करता है। हमारे पास 1.5 लाख कस्टमर एक दिन में आते हैं पूरे पाकिस्तान। ठीक। तो मैंने कहा जो उनको कार्ड मिलेगा तो कार्ड के साथ दस्तूर का एक छोटा सा ना पैरा उर्दू में, इंग्लिश में, क्यों इम्पोर्टेंट है उसको डिफेंड करना आईने पाकिस्तान को। तो एक वो इनिशिएटिव लिया कि आज तीसरा दिन है तो मतलब है कि 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 को लोग, इतनी किताबें नहीं छपती, हमारा 10,000 की सर्कुलेशन होती है। तो अब हर रोज़ उनको जा रहा है और वो कार्ड उतार के उसको रखेंगे अपने किसी सेफ जगह पे, और जब कार्ड गुम होगा तो फिर वो पहले दस्तूर आइन पढ़ेंगे। तो मेरा ये आइडिया था कि ये इसको करें। दूसरा ऐप का आइडिया जो था, हमारी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है मरियम औरंगजेब का साहिबा का आइडिया था। उन्होंने कहा तारिक हम ऐसी कोई ऐप क्यों नहीं बनाते कि लोग किताबों में पढ़ने की बजाय उसको डाउनलोड करें और उसको सर्च कर सकें बाय चैप्टर, बाय आर्टिकल, बाय कीवर्ड्स। तो वो हमने किया और कल उसका इफ्तिताह किया और ऑलरेडी मतलब लाख से ऊपर डाउनलोड हो चुके हैं। मुझे रजिस्टर करवाते हुए कैलिफोर्निया में एप्पल और गूगल स्टोर वालों ने पूछा कि इट्स एन इनोवेटिव आइडिया। उन्होंने कहा कि
अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन ऐप पे नहीं है। नहीं, आपका कैसे आ गया? तो वो रजिस्ट्रेशन बड़ी जल्दी हुई, तो हमने एक स्टेटमेंट दी ना वर्ल्ड को कि हम मतलब एक फॉरवर्ड लुकिंग कौम है, प्रोग्रेसिव कौम है, आइन को मोहतरम समझते हैं। तो दे अप्रिशिएटेड, दे वर सरप्राइज्ड कि यार ऐसी भी ऐप बनी है। और वैसे भी आइन की तो 50th 50th सेलिब्रेशन भी हो रही golden है, anniversary है, jubilee, 1973 के जो अच्छा 1977 सर, का एक आइन है। और चीज़ है कि यू नो दिस इज मेकिंग पाकिस्तान एन इनोवेटिव लीडर जी जी पूरे मुल्क में। जी यू हैव ऑल ऑफ दीज, इतने अमेजिंग आपके आइडियाज़ हैं, सारे के सारे बिल्कुल बिल्कुल ही न्यू। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि आपकी हिस्ट्री, जो रेज्यूमे है, अगर किसी का रेज्यूमे आप कहते हैं कि इनक्रेडिबल है तो वो आपका है। यू हैव बीन आपका बहुत बहुत रिकॉग्नाइज्ड। शुक्रिया। अच्छा, ये प्रोग्राम हम करें नादरा पे, नादरा मेरी पे, नहीं, नहीं, शख्सियत पे बिल्कुल। ना But I करें। wanted to actually ask was कि and it's an inspiration कि हम सब के जी, लिए जी, जी। कि अब जब भी इंडिविजुअल्स जो बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, क्योंकि हम हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में हम जी, सोचते हैं जी, कि इट्स अ बिट डिफिकल्ट, तो वो चूज़ करते हैं कि वो अपना सारा अपनी पढ़ाई जो एजुकेशन अगर वो पाकिस्तान से भी पढ़े हुए होते हैं वो सारी बाहर ले जाते हैं। जी सो देयर इज अ बिग ब्रेन ड्रेन, हाँ जी, ये है। तो आप यू हैव चोजन अपने इनक्रेडिबल रेज्यूमे के साथ कि यू हैव चोजन कि आप पाकिस्तान में ही रहे हैं और पाकिस्तान में अब यू आर गिविंग टू द नेशन। जी, तो आप हमारे इंडिविजुअल्स को भी बताएं जो आपको अभी देख रहे हैं, ताकि वो आपसे ये इंस्पिरेशन ले सकें कि हम अपनी नेशन, अपने मुल्क के लिए भी कुछ करें। देखें, बात यह है कि जब हम अपना मुल्क छोड़ के भी जाते हैं तो हमारे कदम मुल्क से निकल जाते हैं, लेकिन हम अपना दिल यहाँ छोड़ जाते हैं। बेशक। तो वो मुल्क जिसने, मैंने सोचा कि मेरी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में 89 रुपीज़ की फ़ीस थी, 500 रुपये स्कॉलरशिप मिलता था, तो फ़ीस दे के सेमेस्टर की, और बाकी भी हमारे पास इतने पैसे बच बच जाते जाते थे। तो ये पाकिस्तान ने ही मुझे तालीम दी। ठीक है, मैं बाहर की यूनिवर्सिटियों में भी गया, हाइडलबर्ग, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वहाँ भी गए, लेकिन ये है कि बेसिक एजुकेशन जो है वो इस मुल्क से मिली। तो ज़मीन से जो ताल्लुक़ था, ये तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी होती है। तो हम एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिन्होंने बताया कि भाई इस मट्टी का, इस मुल्क का आप पे कर्ज़ है, तो आप बेशक जाएं, सीखें, लेकिन आपकी एक लेगेसी होनी चाहिए। मेरे तमाम बहन भाइयों और वालिद साहब की भी किताबें हैं। जी बेशक। तो मैंने कहा किताब लिखने की बजाय मैं अमली काम करूं और इस मुल्क में कोई ऐसी लेगेसी क्रिएट करके जाएं कि इस मुल्क को हम आगे लेके जाएं और लोगों को बताएं कि इसमें मतलब ज़रा नम हो तो कितनी जरखेज़ है। बिल्कुल बिल्कुल साकी। जी। और तारिक भाई के वालिद साहब प्रोफेसर और एजुकेशन से उनका ताल्लुक़ था, और बहुत रिनाउंड उस्ताद, उनके बहुत से शागिर्द हैं, हर फील्ड में हैं। और तारिक भाई ने जिस तरह का उन्होंने अमली मुजाहरा किया उस तालीम का, और माशाल्लाह आप सर्व करें। तारिक भाई, एक सवाल इससे पहले कि मैं आगे मूव करूं, आपने नादरा ऑफिस को मोबाइल पे किया, ये भी एक इनोवेशन है। उस हवाले से ज़रा मैं चाहूँगा व्यूअर्स को बताइए। जी, ये एक ऐसी इनोवेशन है कि किसी मुल्क ने अभी तक नहीं किया। उनके कार्ड्स और डॉक्यूमेंट्स मोबाइल पे तो हैं, लेकिन हम नादरा के दफ्तर जाते थे बायोमेट्रिक्स देने, फिंगरप्रिंट देने, फ़ोटो, डिजिटल फ़ोटो के लिए, डिजिटल सिग्नेचर के लिए, और अब तो हम आईरिस भी ला रहे हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंज था। हमने एक ऐसा एल्गोरिदम लिखा कि आप कैमरे से अपनी उंगलियों की तस्वीर लेंगे, ठीक है, तो फिंगरप्रिंट वेरीफाई हो जाएंगे। अपने जो फ़ोटो लेंगे वो देखेगा ICAO कंप्लाइंट है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड है 9303, उसके मुताबिक वो कहेगा एडजस्ट करो, तो वो फ़ोटो हो जाएगा। डॉक्यूमेंट का एक डॉक्यूमेंट रिकग्निशन सिस्टम बनाया है कि जब आप अपलोड करेंगे तो ऐसे नहीं कि कोई किसी रेसिपी को अपलोड कर दें, वो देखेगा कि वो खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजन है कि ये टेस्लिन कार्ड है, ये स्मार्ट कार्ड है, ये बर्थ सर्टिफिकेट है, ये क्या चीज़, ये डाइवोर्स सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट, वो आइडेंटिफाई करेगा और कहेगा कि ये असली है या नकली है, और रियल टाइम। हाँ, रियल टाइम पे। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट करना बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ठीक है, आइडिया विजन मेरा है, लेकिन बात ये है कि काम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने किया जो पाकिस्तानी हैं। ये बच्चे जो हैं मैंने यूनिवर्सिटी से उठाए हैं। मैंने एक पूल क्रिएट किया जिसमें बाहर के मेरे जैसे लोग आए हैं, जो कोई मेरिल लिंच में काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में कर रहा था, ओरेकल में कर रहा था, IBM में कर रहा था। तो हमने उनको कहा कि यार मैं आ सकता हूँ, आप भी आएँ, मुल्क की हेल्प करें।
तो हमने पाकिस्तान को फिर उस जगह लेके जाना है जहां हम 2013 में खड़े थे। अनफॉर्चुनेटली हम काफ़ी पीछे चले गए पिछले 7-8 साल में। तो सही। ये एक इनोवेशन है और इससे पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। अब आप देखें, मैं स्टैट्स चेक कर रहा था तो 5 लाख लोगों ने, अभी हमने इसका इफ्तिताह किया बीटा वर्जन का, जी हाँ, 5 लाख लोगों ने छुट्टी वाले दिन नादरा के ऑफिस जाए बगैर अपना आईडी कार्ड प्रोसेस करा, आईडी कार्ड प्रोसेस किया प्रोसेस इस ऐप के थ्रू। और उनको घर पे मिल गए। ज़बरदस्त। नहीं, आपने बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, डोर स्टेप कर दिया एंड पीपल रियली, लोगों को पहले यकीन नहीं आता था कि यार पाकिस्तान में ये कैसे हो सकता है, और अब हम मिसालें देते हैं। बिल्कुल। हमारी अब एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई हैं तारिक हाँ भाई। जी, अब जी। मैं आपको ये बता दूं बिल्कुल। कि आपने जितने हमें बुरी आदतें डाल दी हैं, अब हम ये कहते हैं कि अच्छा ये भी इस तरह होना चाहिए, ये भी हमें घर पे मिलनी चाहिए, ये भी फैसिलिटी फ़ोन में मिलनी जी, चाहिए। जी, जी। अच्छा जी, हम अपने रिलीजियस स्कॉलर जो हमारे साथ मौजूद है अल्लामा मसूद अलवी साहब, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा साहब, आज जुम्मतुल मुबारक है और मुमकिन है कि आज जुम्मतुल विदा भी हो, अगर नेक्स्ट अगले जुम्मे को ईद हो जाती है अनाउंस, तो जुम्मतुल विदा की सिग्निफिकेंस और उसकी अहमियत पे मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से करूँगा कि आज का जो दिन है, जो रमज़ानुल मुबारक का ये दिन है, आखिरी अशरे का, ये किस कदर अहम है। देखें, 2 इबादत किस्मत से जमा होती हैं और इस्लामी दिन जो है उसका आगाज़ होता है मगरिब के टाइम से। तो यानी जो हमारा आज का रोज़ा चल रहा है, आज का जो दिन है, कल से इसका आगाज़ हुआ, वो ताक़रात थी। फिर उसके साथ जो हमारा दिन है वो दिन जुमा का है और मुतवक्का ये है कि ये जुम्मतुल विदा होगा। और जुमा ख़ुद इतनी बड़ी इबादत है, इतना अहम दिन है कि इसको सैयदुल अय्याम कहा गया, कि जितने दिन हैं उन दिनों का ये सरदार है, अफजल दिन है। और मुसलमानों की इबादत के लिए मुख्तस दिन भी जुमातुल मुबारक का है। फिर उसके बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दिन के साथ जो ताल्लुक़ था, और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दिन में जो इबादत बताई हैं, इन सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि सिर्फ जुम्मा का दिन हो तो कितना अहम होता है। फिर जब आप आते हैं रमज़ानुल मुबारक की तरफ, कि वो ऐसा महीना कि जो सारे महीनों में सबसे बेहतरीन महीना है, इबादत रियाजत का महीना, क़याम सयाम का महीना और देने का महीना, चैरिटी का महीना। इस महीने में जुम्मतुल मुबारक का आ जाना फिर इसकी मज़ीद अहमियत को बढ़ाता है। और फिर आप चले आएँ कि हमारा दुनिया का दस्तूर ये है कि हमारा कोई भी इवेंट होता है, उस इवेंट में हमारी कोशिश ये होती है कि जो चीफ़ गेस्ट होता है हम उसको आखिर में ले जाते हैं, ऐसे ही, ताकि सबसे आखिर में तकरीर करते हैं। सबसे आखिर में तकरीर होती है, गुफ्तगू होती है, लोग सुनते हैं और उसकी वजह से मजमा भी जम के बैठा रहता है। अब रमज़ानुल मुबारक में जुम्मे तो सारे अहम हैं, लेकिन ये जो जुम्मतुल विदा है, इसको विदा हम कह रहे हैं कि अब इसके बाद हमने रमज़ानुल मुबारक में ज़ाहिरी तौर पर कोई जुम्मा और हमने नहीं पाना। तो ये जुम्मा भी अहम और फिर ये महीना जिसमें ये आ रहा है, ये दोनों चीज़ें अहम। और फिर इत्तेफाक ये देखें कि रमज़ानुल मुबारक की इबादत में बड़ी अहम इबादत होती है लैलतुल क़द्र की। वो लैलतुल क़द्र आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसे जो ऑड नाइट्स हैं, जो ताक़ रातें हैं, आप उसके अंदर तलाश करें। और जब हम देखते हैं कि ये ताक़ रात भी और फिर सुबह के टाइम ये जुम्मा भी अल्लाह ने हमें नसीब फरमाया, तो मैं ये जो हमारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन हैं उनके सामने ये चीज़ रखना चाहूँगा कि दिन तो बाकी भी सब अहम हैं, किसी को गैर अहम समझना नहीं चाहिए, लेकिन जो आज का दिन है उसमें ये 2 बरकतें जमा हुई हैं। तो ये जो हमारी आज की ट्रांसमिशन है, अल्लाह इसको हम सब के लिए बाइसे खैर भी बनाए, बरकत भी बनाए कि अल्लाह ने इसमें दोनों चीज़ें जमा फरमा के हम लोगों को दे दी हैं। तो और ये जो अशरा चल रहा है, ये अशरा है इत्क़ुम मिनन नार का। इत्क़ुम मिनन नार से मुराद ये है कि जहन्नुम से आज़ादी और निजात। अभी जिस तरह बात हो रही थी कि इस अशरे के अंदर हमें अल्लाह ने दे दी लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र क्या है, इस पर अल्लाह ने पूरी सूरत भी उतारी है, सूरतुल क़द्र 30वें सिपारे में। फिर इसमें एक चीज़ अल्लाह पाक ने बयान फरमाई बड़ी अहम। इसमें वैसे तो 3 अहम चीज़ें हैं। एक अहम चीज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम का नुज़ूल किया, यानी कुरान नाजिल हुआ तो इस लैलतुल क़द्र की रात में हुआ है। और फिर दूसरे नंबर पे अल्लाह ने जो चीज़ बयान फरमाई वो ये कि ये वाली लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ़ शहर, लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ़ शहर। अरबिक में
ये भी अल्लाह कह सकते थे लैलतुल क़द्र का अल्फ़ शहर, यानी अल्लाह तशबीह दे देते कि ये 1000 साल जैसी है, लेकिन नहीं कहा। ये भी नहीं कहा लैलतुल क़द्र मिस्ल अल्फ़ शहर कि उसकी तरह, बल्कि फरमाया खैरुन मिन अल्फ़ शहर। खैर जब हम लफ्ज़ लाते हैं तो मतलब ये कि इट्स बेटर देन 1000 मंथ्स, के 1000 महीने भी इसके सामने छोटी चीज़ है और ये बहुत बड़ी चीज़ है। फिर जब आप इसकी कैलकुलेशन में जाते हैं तो कैलकुलेशंस हमें ये बताती हैं कि जी एक आदमी की हमारी नॉर्मली औसत उम्र आप इत्तेफाक करेंगे 60 साल होती है, कुछ ज़्यादा कुछ कम, लेकिन जो 1000 महीने हैं ये तकरीबन 83 साल और 4 महीने बनते हैं। नॉर्मली ये उम्र ही लोगों को नहीं नसीब होती। और फिर ये कि जो अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया खैरुन मिन अल्फ़ शहर, इससे पता चला कि 83 साल और 4 महीने की इबादत से भी कहीं ज़्यादा ये इस एक रात में इबादत करना है। और फिर जब ये एक रात किसी को मिल जाए तो फिर वो एक तो खुशकिस्मत बहुत बड़ा आदमी है, दूसरा उसे चाहिए कि इस वक्त को गनीमत समझे, इस वक्त में दुआएं मांगे, अपने लिए मांगे, उम्मत के लिए मांगे, वतन अजीज़ के लिए दुआ मांगे और पूरी उम्मत के लिए खैर की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बंदा दुआएं मांगे। अच्छा, इसमें जो है ना एक रवायत है सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, वो बयान फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह अगर लैलतुल क़द्र नसीब हो जाए तो फिर आप क्या रिकमेंड करते हैं, हमें क्या करना चाहिए? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर आपको ये मिल जाए तो आप इसमें अल्लाह से दुआ मांगे। दुआ क्या मांगे? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाह आप माफ़ कर देने को पसंद करते हैं, अल्लाह आप माफ़ कर देने वाले हैं और इसको पसंद भी करते हैं। फ़अफ़ु अन्ना, या अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दें। और ये तो आपकी एक सिफ्त है तो आप मुझे भी माफ़ बेश सुभान अल्लाह। आपके पास वापस आएंगे हाफ़िज़ साहब। मैं तौकीर भाई से को इंक्लूड करना चाहूँगा। तौकीर भाई, आप काफ़ी देर से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप आज? सर हमने ना बड़ी फरमाइश थी जी जी 2 चीज़ों की, एक करेले की, किन की? करेला सॉरी करेले की और एक भिंडी की। ये दोनों बहुत ही जो है ना अब इनके फायदे तो बहुत लंबे सारे हैं, लेकिन इनके टेस्ट बड़ा अच्छा। नाम से पहले कुछ वो शाही करेले या कोई इसका नाम है पंजाबी भिंडी नहीं लगाया? भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त है ना? हाँ जी, अच्छा ठीक। पंजाबी भिंडी गोश्त। ये पंजाबी इसलिए हम कहते हैं कि मैं जब हम इसको क्लोज करेंगे तो बताऊंगा कि हमारे इसको पकाने में और दूसरे पकाने में थोड़ा सा जो फर्क है ना, तो हम एंड के लिए छोड़ देते हैं। अभी हम सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे हम लाते कैसे, रेसिपी शेयर करें। जी जी, तो इसको बनाने का बड़ा सीधा सा तरीका है। पंजाब में ना जो भिंडी है इसको साफ करते हैं, ऊपर से नीचे से काट लेते हैं, काटने के बाद दरमियान में से इसके पीसेस लेते हैं, इसको थोड़ा सा नमक लगा के हम लोग पानी से धो के रख लेते हैं। कुछ लोग इसको नमक नहीं लगाते उसकी वजह ये होती है कि अगर आप इसको नमक लगाते हैं ये थोड़ी सी कड़क होकर पकती है। और ये रेसिपी ऑन एयर भी इस वक्त जी हमारे वो व्यूअर्स देख सकते हैं। हम इसको करके फिर हम इसको जो है ना मक्खन में इसको फ्राई करते हैं। ठीक। अच्छा तौकीर भाई, मैंने ये एक चीज़ पूछनी थी कि कभी कभार जब हम भिंडी गोश्त खाते हैं तो उसमें भिंडी जो होती है वो क्रिस्पी नहीं होती, वो इसलिए मैंने आपको बताया वो एक कि आपको इसको नमक से धोएं, ठीक है, हल्का सा नमक लगाएं, पानी लगा के इसको धो के सुखाएं, सुखाने के बाद फ्रिज में इसको रखें 10 मिनट के लिए। ये बिल्कुल जो है ना इसका जब आप निकालेंगे और इसको फ्राई करेंगे, मैं भी आपको दिखाऊंगा जब आप खाएंगे इफ्तारी के बाद कि आपके मुंह में क्रंच हो गया। जैसे कल हमने बनाया था पेने पास्ता, तो मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया था अल दांते। अल दांते का मतलब ये है कि आपके मुंह में चबाने से ना हल्का सा आपको उसका मज़ा आए। तो ये जिस तरह से पकाने में मज़ा ना, इसका इस तरह से इसको बताने में भी इसका मज़ा है। क्या बात है। तो ये जो है रेसिपी हम करके गोश्त जो है वो हमने लेने है। अगर आपको नज़म याद हो, हमारे पंजाबी के शायर हैं अनवर मसूद, शायद नाम उनके, या मसूद अनवर, जी अनवर मसूद, तो उन्होंने एक वो नज़म पढ़ी जिसमें कहते हैं छोटी छोटी बोटी होवे है, तो वो ये छोटी छोटी बोटी इसकी लेनी है आपने, बेशक इसमें हड्डी में ले लें, छोटी बोटी लेने के बाद जो फ़र्क है ना हमारी पंजाबी और दूसरा मतलब जहाँ पे भिंडी पकाते हैं केपी में या बलूचिस्तान में, वो इसको दम पे लगाते हैं गोश्त को, हम इसको भूनते हैं। ओके, सो दैट्स द डिफरेंस। तो अभी हम जब इसको एंड पे करेंगे फिर हम आपको एक्सप्लेन। बिल्कुल ठीक है। कमिंग बैक टू तारिक भाई, ये एक कॉमन इशू अभी फेस कर रहे थे बहुत से अकाउंट होल्डर्स कि जब आपकी उम्र एक ख़ास नंबर से बढ़ जाती है
तो आपके थंब इम्प्रेशन Thumb मिटना impression, शुरू हो हाँ जाते जी, हैं। जी, बिल्कुल। तो आपका तो सारा काम जी, ही थंब जी, जी, इम्प्रेशन पे thumb चलता है। impression तो से। उसके लिए आपने एक बड़ा ठीक। अच्छा सिलसिला हाँ। शुरू किया, मैं चाहूंगा वो भी शेयर बिल्कुल, गोश्त और भिंडी लेडी फिंगर से अब हम बायोमेट्रिक सिस्टम बायोमेट्रिक पे पे आते आगे हैं। देखिए लेडी हाँ, फिंगर से, हाँ जी। बिल्कुल सही। तो ये है कि जो ख़वातीन भट्टा मजदूर भी हैं और भट्टे पे काम करती हैं, ब्रिक लेन वर्कर्स हैं या कोई भी लेबर का या काम लेबर जो का करते काम करती हैं, तो उनके भी माइन्यूशियाज इनको कहते हैं। एक फिंगर में के या थंब प्रिंट जो होता है उसमें 165 माइन्यूशियाज होते हैं। तो बायोमेट्रिक सिस्टम को 25 से 35 के दरमियान पढ़ ले तो वो यूनिक होते हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत है हर कि इंसान ट्विन unique में है। भी यूनिक हैं। उन मतलब वैसे शक्ल सेम लगती है लेकिन माइन्यूशियाज या फिंगरप्रिंट डिफरेंट होते हैं। माइन्यूशिया दैट दिस लाइंस Lines, हाँ जी, जी, lines, हाँ ओके। जी। अच्छा, तो वो उसके बाद हमने ये देखा, मैं वापस आया, मैं हैरान रह गया कि 7 साल में इस प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं किया गया। तारिक भाई यहीं से बात शुरू करेंगे। सॉरी, हमें एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ठीक। ख़वातीन आपने जाना कहीं नहीं है, विल बी राइट बैक। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ सारा भट्टी और मेरे साथ मौजूद है फारूक हसन। जी सारा, और सारा आपकी तबीयत थोड़ी सी मैं डाउन लग रही है आज डाउन है, इसलिए मैं आखिरी अच्छा चल रहा है ना, तो एनर्जी ड्रेन होगी है सबकी। अक्सर आपने देखा होगा वायरल बिल्कुल। इन्फेक्शन भी फैल रही है। बहरहाल जी, तारिक भाई मैं चाहूँगा कि जी, उसी पे आप जरा बात फारूक करें। भाई, हम हम बात कर रहे थे कि वो जब फेड अवे हो जाते हैं तो पिछले 7-8 साल से इस पे तवज्जो ही नहीं दी गई और बुजुर्ग खवातीन और मर्द जो हैं, इवन पेंशन होल्डर्स, दे वर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। क्योंकि इसका तो- सोल्यूशन कोई नहीं था ना। जी जी, तो हमने सोल्यूशन ये AI बेस्ड निकाला, अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया। वो सोल्यूशन ये है कि आपसे 3 सवाल मख्फी पूछे जाएंगे जो आप ही को पता है कि आपकी भतीजी का क्या नाम है, आपके भांजे की कब शादी कोई हुई, भी ये सवाल वो। इस तरह हाँ, के हो सकते हैं। तो वो पीछे कोई बंदा नहीं बैठा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजन आपके पर्सनल रिकॉर्ड में देख के तो बिल्ट इन करता है क्वेश्चंस। ठीक है। तो वो क्वेश्चंस का एक डेटा बैंक बिल्ट होता जाता है जैसे आप पूछते हैं। तो फर्स्ट ट्राई पे कई लोगों का वो मेमोरी भी साथ नहीं देती उस उम्र में, तो फिर सेकंड चांस देते हैं, फिर थर्ड चांस देते हैं, और वो उन सवालों के जवाब ठीक हों तो KYC हो जाती है, नो Know योर your कस्टमर customer। क्लाइंट्स। और उसी के थ्रू फिर आपको पेंशन भी मिल सकती है, बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। तो ये किया तो वो ये वालिद साहब थे, अनवर बसूर साहब थे, इफ्तिखार आरिफ थे, परवीन किश्वर नाहिद थी। किश्वर नाहिद। तो मैंने इन्हीं पे टेस्टिंग की, शायरों अदीबों पे सारे लार्ज ग्रुप बना ये के, आपके father और का फिर जो हल्का है उन्होंने बाप। उन्होंने इसका फिर इजरा कर दिया। और मुझे अब इतने ख़त आते हैं बुज़ुर्गों के कि ये आपने मुश्किल हमारी आसान कर तो दी। ये तारिक भाई कंटिन्यूस इनोवेशन जो Improvement, आप कर रहे हैं हर वक्त, मतलब हर दूसरे दिन, मतलब एक होता है ना कि बंदा कहता है यार अब हम बेस्ट हैं पूरी दुनिया में, इस पर हमारा सब कुछ सही चल रहा है, तो चलें थोड़ा मतलब साल एक निकल जाए उसके बाद देखते हैं। जी, तो जी। आप हर ये कौन आपको गाइड कौन कर रहा होता है कि यार अब ये करो, ये बहुत अब ये अच्छा कर लो? सवाल किया। अच्छा, गाइडेंस के लिए ना हार्वर्ड स्टैनफोर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है, एक माइंड सेट होना चाहिए। और ये यूनाइटेड नेशन में भी मैंने दिया, सेक्रेटरी जनरल ने इसको रोल आउट किया। हमने बहुत वक्त ज़ाया किया कि हम स्टेट इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी बिल्ड करते रहे, इनको कंप्यूटर दे दो, इनको गाड़ियाँ दे दो, इनको ये दे दो, लेकिन मसाइल कहाँ हैं अवाम में। तो हुकूमत जब तक हुकूमत की आंख से, इदारे की आंख से अवाम को देखेगी, दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। वी हैव टू लुक फ्रॉम द आइज ऑफ द सिटीजन बैकवर्ड। जो यूजर तो है। जब हमने उस इक्वेशन को चेंज किया, तो ये मैं कोई अक्ले कुल नहीं हूँ,
मैं ये सीखता हूँ अपने अवाम के मसाइल अवाम में जाके और उनका सलूशन फिर यहाँ हम बिल्ट इन करते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म चाहिए। स्टेटस को गवर्नेंस को उठा के फेंकें और न्यू वे ऑफ गवर्नेंस जो है वो लानी पड़ेगी। हम कैसे लाए? हमने एक स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म यूनिट बनाया, एक इंक्लूसिव रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बनाया। इंक्लूसिव रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सिर्फ देखता है वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को, माजूर, ट्रांसजेंडर, खवातीन, माइनॉरिटीज़, और वो देखता है कि उनके मसाइल क्या हैं। और फिर एक कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट बनाया। ये तीनों आवाम के मसाइल लाते हैं और स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म यूनिट जो है वो पॉलिसीज़ में चेंज करता है और फिर उस पर हम सॉल्यूशंस बिल्ड करते हैं। तो अभी वो 43 प्रोजेक्ट जो मैं करना चाह रहा था उसमें 38 हो गए। अब उनको अवाम की नज़र से देखा तो 77 का पोर्टफोलियो बन गया, क्योंकि लोगों के छोटे छोटे मसाइल हैं, डिमांड्स हैं, तो वो अगर हम एड्रेस करते जाएंगे तो वो नए सोल्यूशन निकलते आएंगे। अब सूरत हाल ये है कि मैं 48 आवर्स में एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूँ। जब से मैं हूँ 48 आवर्स, एवरी 48 आवर्स, मतलब कल किया, अब कई तो 24 आवर्स में है। कल 2 इनिशिएटिव किए। एक माजूरों के लिए हेल्पलाइन बनाई, उनको कहते हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन करनी है तो पहले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जाओ, फलाने डिपार्टमेंट जाओ। मतलब इतना मैंने कहा एक हेल्पलाइन सैकड़ों वाक़यात हुए हैं। तमाम की तमाम मैंने तकरीबन 75 से ज़ायद रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। शॉर्ट सर्किट, सानिया बल्दिया फायर ब्रिगेड ने शॉर्ट सर्किट, सानिया मैदान टाउन फायर ब्रिगेड ने शॉर्ट सर्किट, चेज़अप आग लगी फायर ब्रिगेड ने शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से कराची में ही क्यों आग लगती है? SBCA जो कवानीन है, के इलेक्ट्रिक के जो कवानीन है, जाके हर माह तकरीबन ये 6 माह में एक कानून है कि इलेक्ट्रिक के SBCA तमाम तर चीज़ों की जाके मुआयना करेगा, उसके बाद वो रिपोर्ट्स बनेगी। ये क्यों होता है? और दूसरा आपने कहा कि JDC ने बड़ा अच्छा काम किया, तो JDC या जो भी खिलाई इदारे हैं वो ऐसे मौके को रोकने के लिए काम क्यों नहीं करते? 2-2 हज़ार रुपये के लिए आपने देखा साइड की फैक्ट्री में 17 लोग शहीद हो गए। वो इमदाद जो अगर पहले सही मौके पर सही लोगों को मिल जाए, नुमाइश पर नुमाइश लगाने का क्या फ़ायदा? देखिए, 2 चीज़ें हैं जो आपकी बातों से मुझे बात समझ में आती है। नंबर 1, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर आप इस गली को देख लें तो ये हज़ारों तार हमने खुद ही खींचे हैं। ये नहीं खींचने चाहिए। अगर अल्लाह ना करे इसमें शॉर्ट सर्किट हो तो फिर क्या होगा? एक तो हमारे जो लोग हैं, जिसे मैं आवाम कहता हूँ, उन्हें भी अब शऊर के साथ काम करना होगा। हर शख्स ये चाहता है कि बस जल्दी से उसके घर के करीब तार खिंच जाए, कुंडा खिंच जाए, बग़ैर मीटर के गैस भी आ जाए, बिजली भी आ जाए। ये रविश भी हमें बदलनी होगी। दूसरा, आपने फायर ब्रिगेड की बात की, KE की बात की, मैं तो ख़ुद तस्लीम कर रहा हूँ कि नाअहली की इंतहा है। डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे, बस खड़े हुए हैं। ना यूनिफॉर्म है, ना सिस्टम है, ना कंप्यूटराइजेशन है, बस अल्लाह भरोसे पे चल रहा है सारा। बस जिसे कहते हैं ना कि आवाज़ आ गई कि फ़लाँ जगह आग लगी है तो सब चल पड़े। उस दरमियान में जहाँ काम करने की ज़रूरत है, इन इदारों को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, इनके इक्विपमेंट की ज़रूरत है, वो स्ट्रक्चर है ही नहीं, बना हुआ ही नहीं है। तो हम हर बात को डिस्कस कर रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको ठीक भी करना है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमें इस ज़िम्मेदारी को कबूल करना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। ये ज़िम्मेदारी का तयन हमें अपने ऊपर करना होगा और फिर आगे ठीक करना होगा। तो इंशाअल्लाह ताला इसको ठीक करने की भी प्लानिंग के साथ चलेंगे। और जो वाक़यात हो गए हैं उस पर हम अभी, ज़ाहिर है, एक ऐसे घर में मैं आया हूँ जहाँ सदमा भी है और पूरे ख़ानदान के लिए सोगवार माहौल है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन दूसरी बात आपने की नुमाइश पे नुमाइश लगाने की, तो मैं ये समझता हूँ कि भाई रियासत को करना चाहिए था ना, तो इनको नुमाइश पे नुमाइश की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई भी शख्स, और ख़ास तौर पे अगर ज़फ़र अब्बास JDC अच्छा काम कर रहा है तो हमें सराहना चाहिए, ना कि तनकीद करनी चाहिए। अगर ये हिम्मत किसी और में है तो वो कर ले। अगर आज लोग एहसास महरूमी का शिकार है,
सहरी और इफ्तारी में उनके चेहरों पे खुशी आ जाती है। अगर वो एक जगह जमा होकर उस तरह का खाना खा लेते हैं जो हम और आप अपने घरों में खा रहे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा काम है, नेक काम है। हाँ, हमें अपने बच्चों को, नौजवानों को पैरों पे खड़ा करना है ताकि वो खुद रोज़गार दूसरों को दे सकें और इन चीज़ों से हम दूसरी तरफ जाएं। लेकिन जब तक ये हालात हैं, ऐसे में सैलानी हो, जेडीसी हो या कोई भी इदारा जो लोगों की खिदमत करेगा इबादत समझ के, मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा और खड़ा हूँगा इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ सारा भट्टी और मेरे साथ मौजूद हैं फारूक हसन। जी तारिवी, ब्रेक पे जाने से पहले ब्रेकिंग न्यूज़ थी, तो उससे पहले हम जो बात कर रहे थे कि आपने जो माजूर अफराद हैं उनके लिए हेल्पलाइन का भी इजरा किया, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी आपने। जी, हमने उनके लिए भी अलग हेल्पलाइन बनाई है। माजूरों का बहुत सारे ममालिक के पास डेटा नहीं है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्री कि हमने 5,55,443 माजूर जो हैं, 5,55,443 कल तक थे ये, तो हमने उनको रजिस्टर किया। और रजिस्टर करते हुए हम एक चेंज मैंने की थी 2012 में। मैंने ये कहा था कि ये देखें कि हम इनको वेरियस कैटेगरीज़ में करें ताकि हमें पता हो कि कितने नाबीना हैं, कितने हियरिंग एम्पेयर्ड हैं, कितने फिज़िकली एम्पेयर्ड हैं, कितने मेंटली चैलेंज्ड हैं। तो उनकी बाइफर्केशन करके डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल अब हमारे पास डेटा है। तो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का ये काम है कि इस डेटा को यूज़ करें। ठीक है, हमने उनको एक आईडी कार्ड दे दिया जिस पे वो इंटरनेशनल लोगो है, उनको सहूलियात मिलेंगी, लेकिन ये कि आईडी कार्ड देना काफ़ी नहीं है, इदारों को कंपेल करना कि उनको वो सहूलियात भी मिलें, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हेल्पलाइन का इजरा है ये इसीलिए है कि वो कॉल करेंगे। अब ये वाहिद डिपार्टमेंट है जिस पे लोग तो आते हैं, हम भी आपकी दहलीज तक जाते हैं। तो एक बाइकर सर्विस आप मुंसलिक की है, वो कॉल करेंगे और हम उनके घर जाएंगे और उनको रजिस्टर खुद भी मॉनिटर करते हैं ये सर्विस? मतलब ऐसा तो नहीं कि आप इजरा तो आपने कर दिया लेकिन उसकी एफिकेसी? नहीं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। और उसके लिए एक, जैसे सेक्रेटरी जनरल साहब का एक कंट्रोल रूम है, वो मैंने रेप्लिकेट किया नादरा में, जिसमें 800 सेंटर्स आपको नजर आ रहे होते हैं पाकिस्तान के मैप पे। यू क्लिक, यू कैन ओपन दैट सेंटर। एक प्रोग्राम आप वहाँ करें ताकि लोगों को बताएं कि कैसे हम इसको देख रहे हैं। वी वुड लव टू। एक ब्रेक पे हमें सारा जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो आपने भी तारिक भाई से कोई सवाल पूछने हैं? खातिन हज़रात, एक छोटी सी न्यूज़ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने जाना कहीं, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रही है। वील बी राइट बैक।